हम उनको नहीं चाह रहे हैं। ऐसा हम लोग का प्रतिनिधि नहीं चाहिए कि कान में रुआ लगा कर रहे और जनता बिखर बिखर मर जाए और उन पर उनका कोई ध्यान नहीं है। मरने के बाद भी नहीं उसको आते हैं लोर पोछने के लिए, आंसू पोछने के लिए कि कम से कम चले कि हम जनता हमारा वोट दिया है, कम से कम वो चला गया तो कम से कम उनकी शहीदों पर कम से कम जाके तो कम से कम भेंट करे, परिवार को सुख शांति प्रदान करे। वैसा भी नहीं करते हैं लोग। तो बड़ा तकलीफ है। हम लोग तो लग रहा है कि कहते हैं कि अगर कोई भी प्रतिनिधि आवे यहाँ तो उसको लाठी से बात कीजिए और कहिए कि चले जाओ हमारे के यहाँ से, हमको नहीं वोट देने की जरूरी है। प्रलोभन दे करके किसी को अपने अंदर में कर लिया जाता है, वही चीज हुई है। मतलब आप लोग प्रलोभन में आ गए और उसके बाद में आज तक मैंने कहीं हम तो उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं, यही मान लीजिए। और बिना देखे आपने वोट किया? वोट कर दिया, इसलिए कर दिया कि जो सामाजिक जो बंधन है, सामाजिक जो आज के युग में जो चल रहा है, इलेक्शन किसी तरह के हो रही है, किसी तरह के वातावरण को पैदा की जाती है, वह कैसे की जाती है। परोक्ष रूप से मास्टर साहब आप ही कह रहे हैं कि जातीय समीकरण के शिकार हो गए। वही तो कह रहे हैं, तो यही समझ लीजिए। बात है कि चंद्रवंशी जी जो है ना, तो कार्य नहीं कर पाए जनता के बीच में। अच्छा, आप मानते हैं? हाँ, इस चीज़ को मानते हैं। 5 बार तो हमरा से लेटर पर लिख करके मांगे कि ये रोड जो है तो कालीकरण कर देंगे, कालीकरण करके ले दीजिए। साथ में मास्टर साहब भी सामने हैं, वो भी थे, वो भी लिख करके भी दिए हैं, अपना सिग्नेचर बनाए, पूरा जनता बनाया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आज़ादी के 77 वर्ष हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी रोड का जो है कालीकरण नहीं हुआ है। छोटा छोटा टोला पर भी रोड बन गया है, लेकिन यहाँ पर जो 1,500 का पॉपुलेशन है वोटर का, और यहाँ पर अभी तक रोड नहीं बन पाया है। नीतीश जी, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, जो विकास पुत्र के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने उम्मीदवार दिया। यहाँ हम लोग को बहुत आशा थी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी से। यह विकास पुत्र का एक सिपाही आए हैं जो जनता का सेवक बन करके आए हैं, समझे ना, तो ये हम लोग का जरूर कल्याण करेंगे। और ये अति पिछड़ी समाज से आते हैं और पिछड़ी और अति पिछड़े का ही गाँव है। एक गुजस्ता है मेरा इस गांव का टोला, जो 100% उन्हीं के कास्ट के लोग हैं। अच्छा, 100% हैं। और फिर भी एक बार झांकी मारने नहीं झांकी मारने आए। और ये भी बता देते हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा एक जनप्रतिनिधि सरपंच, जो वर्तमान इस पंचायत के जनता ने 3 बार उनको मत दे करके इस कुर्सी पर बैठाया है, अभी तत्काल में उनकी मृत्यु हो गई है। जरा सा आंसू पोंछने तक भी नहीं आए। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं मास्टर साहब। जिसका गम अभी तक हम लोग को है, दिल में दर्द है, वैसा अभी सरपंच वर्तमान में कोई ऐसा पंचायत में दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए भाई, चुनाव का जो कहा जाता है बिगुल फूका जाना, वो फूक गया है और जितने भी पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर से दमखम लगा ही रहे हैं। पार्टी में जोड़ तोड़ की जो राजनीति हो रही थी वो अब करीब करीब समाप्त हो गई है। कयासों के बाजार बंद कर दिए गए हैं। अब इलेक्शन की तिथि जो है वो तय कर दी गई है और अब इस बात को लेकर कि भाई कौन प्रत्याशी किस जगह से कैसा खड़ा होगा और किसे कैसे तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो कौन प्रत्याशी कहां से खड़ा किया गया है और जनता के बीच में उनका उनकी जो कार्यशैली है वो कैसी है, जनता के जहन में उनके लिए कौन सी बात जो है वो घर कर रही है, यही जानने आज हम पंचायती स्तर पर निकल चुके हैं। फिल वक्त जहानाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में है। ये बंसी प्रखंड है। बंसी प्रखंड का बलौरा पंचायत है। कुछ लोग आज हमारे साथ हैं यहाँ के, हम इनसे जानेंगे क्या कुछ कमी रह गई पिछले 5 वर्ष में, क्या सुख दुख के सहभागी आपके सांसद बने या
आप उन्हें याद करते रहे और वो हमेशा आपको इग्नोर करते रहे। कौन सी बात रह गई है, कौन सी टीस रह गई है, या फिर उसी सांसद से आप पूर्णतः प्रसन्न हैं और जो हुआ है वो बिल्कुल सही है? इन्हीं बातों से आज हम जानकारी लेंगे। कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ युवा भी हैं। भाई इस पंचायत के सारे लोग आज हमारे साथ खड़ा हैं। चाचा, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल तो है कि हमारी बलौरा ग्राम पंचायत का जो जनता जो है जी। बड़ी दुख से गुजर रहा है। अच्छा, क्या हो? जबकि जब आज़ादी जब से मिली है, हाँ। कोई भी सांसद या कोई भी विधायक आए, हम्म, आज तक मेरे आने जाने का कोई मार्ग नहीं है घर तक कि हम पहुंच पाएंगे। मतलब माने रास्ता नहीं है, रोड नहीं है। आज तक रोड नहीं है आपके? नहीं, आज तक रोड नहीं बनी है। अच्छा, हाँ, तो आप लोग आते जाते कैसे हैं? कच्ची रोड से आते जाते हैं। कच्ची बारिश के दिन में बारिश के दिन में पैदल जाना पड़ता है, गिर पड़ के जाते हैं बाजार करने के लिए। जब अगर कोई बीमारी हो जाए, कोई परेशान हो जाए, महिलाएं जो होती हैं अक्सर अमूमन रात में अगर कोई डिलीवरी वगैरह हो तो बरसात के दिनों में कैसे क्या करें? खटिया पर ले जाते हैं हम लोग, खाट पर ले जाके जाते हैं। और वहाँ में गाड़ी बहुत कम मिलता है, वहाँ उपहारा में मिला न मिला तब रोगी मरेगी और क्या होगी, दूसरा उपाय क्या है? सांसद महोदय से कुछ बात नहीं की? बहुत बार किए, विधायक से किए, संसद से किए। हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है। कब होगा ऊपर वाले जाने। 5 साल बीत गए। हाँ, 5 साल बाद, 5 साल का कि 10 साल का कि 1947 से हम लोग मांग रहे हैं। आज से 47 से आज तक सोचिए कि कितना दिन हुआ। आज तक हम लोग के आने जाने के लिए कोई मार्ग को नहीं दिए लोग, नहीं विधायक दिया, नहीं संसद दिया, और न ग्रामीण जनता मुखिया बेचारा कैसे बना सकता है उतना। खड़ौजा तो थोड़ा सा दे दिया था, उसी से हम लोग जाते हैं खड़ौजा से। इस बार वही सांसद फिर खड़ा हो रहे हैं इस पूरे लोकसभा चुनाव से जो पिछले बार जीते हैं। ठीक। क्या लग रहा है? नहीं, हम उनको नहीं चाह रहे हैं। ऐसा हम लोग का प्रतिनिधि नहीं चाहिए कि कान में रुआ लगा कर रहे और जनता बिखर मर जाए और उन पर उनका कोई ध्यान नहीं है। मरने के बाद भी नहीं उसको आते हैं लोर पोंछने के लिए, आंसू पोंछने के लिए, कि कम से कम चले कि हम जनता हमारा वोट दिया है, कम से कम वो चला गया तो कम से कम उनकी शहीदों पर कम से कम जाके तो कम से कम भेंट करे, परिवार को सुख शांति प्रदान करे। वैसा भी नहीं करते हैं लोग। तो बड़ा तकलीफ होता है। तकलीफ है हम लोग को। लग रहा है कि कहते हैं कि अगर कोई भी प्रतिनिधि आवे यहाँ तो उसको लाठी से बात कीजिए और कहिए कि चला जाओ हमारे के यहाँ से, हमको नहीं वोट देने की जरूरी है। हमको वोट किसी को देना ही नहीं है। अब ये बताइए कि इस बार किसे आप वोट करेंगे? कौन चेहरा है जो आपके नज़र में है कि जो ये बेहतर काम कर सकता है? देखिए, अभी हम लोग जनता लोग इरादा कर रहे हैं 2 4 10 बैठ के कि जितने आया सब फोकस कर चला गया है। अभी हम लोग को नहीं तो अच्छी तरह मान सम्मान से उनको विदा कर दिया जाएगा। उनसे मान सम्मान कैसा मतलब? मन वही लाठी जूता न बातें से। अच्छा, 22 साल मैंने भी सरपंच रह चुके थे। अच्छा, हाँ, सरपंच है? हाँ, 22 साल मैंने रहे हैं। और फिर भी हम लोग बड़ी आग्रह किया, विधायक को भी आग्रह किया कि अगर बड़ी दूर नहीं है भाई तो लोग कम से कम बना दीजिए कि बलौरा का जनता कम से कम आगे जाए। कोई हम लोग का साधन नहीं है, खाट से हम लोग परिवार को ले जाते हैं। अब बताइए कि खाट से कितना दूर हम ले जाएंगे? कम से कम 2 किलोमीटर से कम नहीं उपहारा पड़ता है, वो औरंगाबाद में पड़ता है। तो ये बताइए कि वो हालत में हम ये अकेले हम हैं तो हम किसको खोजेंगे कि चलो हमें रोगी के तरीके लेके तू चला है। अब कोई नहीं आवेगा तो हम क्या करेंगे? अच्छा, एक तो कि ऐसी जगह यहाँ है, एक ऐसी जगह यहाँ है कि चौबगल से घिरा हुआ है बरसात से। पश्चिम भी नदी है, उत्तर भी नदी है, पूर्व भी नदी है। एक यही मोहड़ा है जो कि खाली है दक्षिण। मतलब कहा जाए तो टापू पर बस। हाँ, हम लोग टापू पर बस रहे हैं। भाई बहुत परेशानी है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये परेशानियों से जूझने वाला समय है। आपके जहन में कौन सी बात आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग बलौरा ग्राम के जितने भी निवासी हैं जी, इधर बलौरा ग्राम ही नहीं, बलौरा पंचायत के भी कहिए, यहाँ खास करके बलौरा के लोग 3-4 चीज़ों से एकदम अछूता हैं। कौन सा चीज़? परिवहन, दूसरा चीज़ है मेडिकल, तीसरा चीज़ है हायर एजुकेशन। ये ऐसी माने परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं कि हमारे बाल बच्चे
हमारी आने वाले जो पीढ़ी है वह कैसे आगे बढ़ेगी, जी। कैसे एपेक्स में पहुंचेगी, वो हमें पता नहीं चल रहा है। हम लोग तो गुजर चुके, हम लोग का तो नाव लगी हुई है, कब चले जाएंगे कोई ठीक नहीं है। आपके बातचीत से लगता है कि आप एजुकेशन से जुड़े हुए थे, जी हाँ, जुड़े हुए थे। टीचर रहे हैं। जी हाँ, हाँ। तो इसलिए इस माहौल को कैसे निराकरण की जाए, कैसे इसे अलग की जाए, कैसे हमसे इसे अलग हो जाए। 5 सालों के कार्यकाल से जो 5 वर्षों का पिछला कार्यकाल था पिछले सांसद का, हाँ। वो कैसा रहा, क्या अनुभव है? हाँ, माने सांसद तो मुंह माने कौची तो कहा जाए कि माने रोटी दे कर करके और किसी चीज को फंसाया जाता है, प्रलोभन दे करके किसी को अपने अंदर में कर लिया जाता है, वही चीज हुई है। अच्छा, मतलब आप लोग प्रलोभन में आ गए और उसके बाद? हाँ, उसके बाद में आज तक मैंने कहीं हम तो उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं, यही मान लीजिए। और बिना देखे आपने वोट किया? वोट कर दिया, इसलिए कर दिया कि जो सामाजिक जो बंधन है, सामाजिक जो आज के युग में जो चल रहा है, इलेक्शन किसी तरह के हो रही है, किसी तरह के वातावरण को पैदा की जाती है, वह कैसे की जाती है। चलिए, कैसे- परोक्ष रूप से मास्टर साहब आप ही कह रहे हैं कि जातीय समीकरण के हाँ। शिकार हो गए आप। वही तो कह रहे हैं, तो यही समझ लीजिए। नहीं, चलिए हाँ। कोई बात नहीं, जातीय समीकरण का शिकार होने पर जो दुर्गति होती है वो यही होती है। सबसे पहले हम बार बार जब खबर में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो यही बात सबसे पहले उठाते हैं हम कि भाई जो जातीय गोलबंदी है उससे संभल कर वोट करें, क्योंकि आपकी एक एक वोट बड़ा ही कीमती है। और आखिर में जब आप जातीय गोलबंदी पर बिकने लगते हैं तो जो मास्टर साहब कह रहे हैं रिटायर होंगे मेरे अनुसार, और ये जो कह रहे हैं अपना अनुभव, अब ये इसलिए बयां कर रहे हैं कि भाई इनकी जो आने वाली पीढ़ी है या इनके बाद की जो पीढ़ी है उस दर्द को ना झेले, शायद इसीलिए उस समीकरण को ये अब लात मारने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, युवा भी हैं यहाँ, युवाओं से भी हम बातचीत करेंगे। बड़ा भाई पगड़ी बांध के घूम रहे हैं आप, क्या लग रहा है आपको, कैसा सांसद होना चाहिए आपके क्षेत्र का? अभी तक बलौरा पंचायत में कभी एक कुछ विकास दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत आज़ाद हो गया 74 साल, लेकिन आज तक बलौरा पंचायत आज़ाद नहीं हुआ है। आज़ादी के अमृत वर्ष मना रहे हैं आप? सर, मैं मना रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ के जो पब्लिक है वो नहीं मना रही है। जी, चुनाव के समय में जी, आप लोग भी जातीय गोलबंदी करते हैं ना? गोलबंदी से तो सर यहाँ पे जो नज़दीकी जो पॉलिटिशियन है वो गोल हाथ पर के अपना देश डेट करके निकल जाता है, जी। लेकिन जीतला के बाद यहाँ घूरने भी नहीं आता है। बिल्कुल एकदम नील, कोई मतलब नहीं है। देखिए, यहाँ के जो बुजुर्ग बता रहे हैं कि भाई अस्पताल नहीं है आपके यहाँ, कोई भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी नहीं है इर्द गिर्द, कई नदियों से घिरा हुआ ये गांव है आपका, जी, और कई जिलों से घिरा हुआ है। अगर कहा जाए तो गया जिला, औरंगाबाद जिला, इधर जहानाबाद जिला, इधर अरवल जिला है। इतना होने के बावजूद भी आपका गांव इतना पिछड़ा है, न सड़क है न सुविधा है, फिर भी यहाँ की युवा उस समय जातीय गोलबंदी पर क्यों जो है वो प्रेशराइज हो जाती है? यहाँ पे सर जो कुछ लोग पॉलिटिशियन आते हैं, बुजुर्ग लोगों से समीकरण बना लेते हैं, तो बुजुर्ग लोग के कहे हुए पर दे देते हैं लोग। अच्छा, इसलिए मामला सारा जड़ बुजुर्ग ही है, बुजुर्ग लोगों पे ही चल जाता है। है ना? इसलिए ये सारा कुरफात का जड़ बुजुर्ग है। बुजुर्ग नहीं, मतलब कुछ लोग जो हैं ऐसा, अच्छा, वही लोग ऐसा कर देते हैं। जी जी। जी, नहीं तो युवा लोग चुन लेता है, इस बार चुनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ के युवा इतने संस्कारी हैं कि बुजुर्गों के बात भी नहीं मानते और सच भी बताते हैं। आज देखिए सच्चाई सामने आ रही है। अगर हमारा जो पौधा है उसका जड़ जो है अगर मजबूती से सिंचित किया जाए शुरू से, तो शायद ये नौबत नहीं आएगी, फल निकलेगा ही निकलेगा। आज ये युवा यही बयान कर रहे हैं कि भाई बुजुर्गों के कहने पे ही हम जो है उस काम को करते हैं जिसका दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ता है। अभी क्या कहना है आपका, कैसा सांसद होना चाहिए आपका? जो चेहरा दिया गया है, अगर आरजेडी की बात करें, महागठबंधन की बात करें तो सुरेंद्र यादव जी हैं, उसके बाद इससे एनडीए से आपके वही सांसद फिर आ रहे हैं, चंद्रवंशी जी हैं। यहाँ पे अभी नया चेहरा देने का आवश्यकता है सर। मतलब नीतीश जी गलती कर दी? हाँ, नीतीश जी फुलू तो 15 साल से गलती ये कर रहे हैं। अच्छा, आओ क्या कहें, 15 साल में इतना बार वादा किया कि रोड बना देंगे, आज तक के रोड बना ही नहीं। आज तक तो हम लोग पैदल, भाई सब जगह तो पुल और रोड से पुल हमारा करौंजे बनल है, जो शेरपुर बनल है, कै गो का रास्ता है,
रास्ते में पुल बनावे से का हो गया, घर बना दिया, पिलर है ना, बाढ़ आएगा तो टेल देगा, उलट जाएगा ऐसा ही। तो वैसा पुल बनावे से क्या फायदा है? ये हाल है। हाँ, ये हाल है। चलिए भाई, बिहार में तो पुल गिरने का पुराना जो है रिकॉर्ड रहा है। अब ये भी कह रहे हैं कि यहाँ जो पुल बना है, बाढ़ आने वाला है, अगर आएगा तो वो टेल देगा। टेलना मतलब अगर वो जबरदस्ती धक्का दे दिया, पानी का बहाव तेज हो गया, तो पुल को गिरना ही है। तो उस पुल का कोई मतलब है नहीं। कुछ और लोग हैं यहाँ पर। मुखिया जी हैं आप, आपकी तस्वीर हमने देखा था अभी थोड़े देर पहले। क्या नाम है मुखिया जी? जिम्मेदार से। जिम्मेदार, आप जिम्मेदार नागरिक भी हैं। ये बताइए जिम्मेदार साहब की आपकी जिम्मेदारी जो थी इस पूरे पंचायत का प्रतिनिधित्व करने की, इसमें आपने कितना प्रतिशत जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभाया है? हमसे जितना जो बना, जनता को सेवा किया, और जनता के सामने हम अपने आप को मुखिया नहीं समझते हैं। जनता के सामने हम जनता का सेवक हैं। अच्छा, और बड़ी बात है। आज तक हम अपने आप को मुखिया नहीं समझा है, हम जनता का सेवक समझे हैं, और जनता इसीलिए मुझे दोबारा भी चुना है। मतलब आप बिल्कुल निर्विरोध चयनित हो गए दोबारा? हाँ, निर्विरोध नहीं हुए, मती से मत से हुए। अच्छा, निर्विरोध नहीं हुआ है। चलिए जिम्मेदार साहब, ये बताइए, आप एक बात और बताइए कि जो स्थिति अभी है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है इस बार समीकरण किधर बैठने वाला है? समीकरण देखिए, बात है कि चंद्रवंशी जी जो है ना, सो कार्य नहीं कर पाए जनता के बीच में। अच्छा, आप मानते हैं? हाँ, इस चीज़ को मानते हैं। इन 5 बार तो हमरा से लेटर पर लिख करके मांगे कि ये रोड जो है तो कालीकरण कर देंगे, कालीकरण करके ले दीजिए। साथ में मास्टर साहब भी सामने हैं, वो भी थे, वो भी लिख करके भी दिए हैं, अपना सिग्नेचर भी बनाया, पूरा जनता बनाया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आज़ादी के 77 वर्ष हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी रोड का जो है कालीकरण नहीं हुआ है। छोटा छोटा टोला पर भी रोड बन गया है, लेकिन यहाँ पर जो 1,500 का पॉपुलेशन है वोटर का, और यहाँ पर अभी तक रोड नहीं बन पाया है। और सांसद तो हर समय हम लोग वोट देवे करते हैं। मजबूरी में या शौक से? मजबूरी में कहा जाए या शौक से कहा जाए कि वोट तो किसी को देना ही देना है। तो यहाँ पर तो बना हुआ है जातीय समीकरण, मेन पॉइंट है जातीय समीकरण, और जातीय समीकरण में लोग उलझे हुए हैं। यहाँ वोट जो है सो नेता पर नहीं होता है। इस बार उलझेंगे या सुलझाएंगे मसला? नहीं, सुलझाएंगे। सुलझाएंगे? हाँ, सुलझाएंगे। मतलब चेहरा बदलेंगे? हाँ, चेहरा बदलाएगा। बड़ी परेशानी होगी फिर। चलिए मास्टर साहब से बात करते हैं। मास्टर साहब तो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं सत्ता पक्ष से, और जो कैंडिडेट उतारे गए हैं मास्टर साहब, हमें लगता है कि आप चाहे हंस के वोट कीजिए या रो के कीजिए, आप कीजिएगा उन्हीं को वोट। लेकिन सच्चाई बताइए, इस जनता को क्या चाहिए? जनता को देखिए, 1947 के बाद हमारे पूर्वजों ने ये बलौरा ग्राम पंचायत जो है से रेवेन्यू विलेज है। अच्छा। और बलौरा पंचायत का मुख्यालय भी इसी गांव में है। और हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष करके बलौरा ग्राम पंचायत को यहाँ कायम रखे थे, जबकि यहाँ पर 80% पिछड़ी, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति का गांव है। और पूरे पंचायत में कम से कम 10,000 हमारा जो जनता है, ये पिछड़ी, अति पिछड़ी, स्वर्णों का ये सब जो है जमात है। लेकिन यह गांव मुख्य रूप से अभी तक पिछड़ा हुआ है। गांव तो विकसित है, राजनीति में पिछड़ा हुआ ये गांव नहीं है। जी हाँ, एक से एक पुरोधा है। पुरोधा है। यहाँ से जो बिगुल फुकाता है तो पूरे जगह जाता है। जी हाँ, हम लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन नीतीश जी, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, जो विकास पुत्र के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने उम्मीदवार दिया। यहाँ हम लोग को बहुत आशा थी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी से। यह विकास पुत्र का एक सिपाही आए हैं, जो जनता का सेवक बन करके आए हैं, समझे ना? तो ये हम लोग का जरूर कल्याण करेंगे। और एक अति पिछड़ी समाज से आते हैं, और पिछड़ी और अति पिछड़े का ही गांव है। एक गुजस्ता है मेरा इस गांव का टोला, जो 100% उन्हीं के कास्ट के लोग हैं। अच्छा, 100% हैं। और फिर भी एक बार झांकी मारने नहीं झांकी मारने आए। और ये भी बता देते हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा एक जनप्रतिनिधि, सरपंच, जो वर्तमान इस पंचायत के जनता ने 3 बार उनको मत दे करके इस कुर्सी पर बैठाया है, अभी तत्काल में उनकी मृत्यु हो गई है। जरा सा आंसू पोंछने तक भी नहीं आए। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं मास्टर साहब। जिसका गम अभी तक हम लोग को है, दिल में दर्द है, वैसा अभी सरपंच वर्तमान में
कोई ऐसा पंचायत में दिखाई नहीं पड़ रहा है। बंसी प्रखंड की मैं बात करता हूँ, आप पूछ लीजिएगा, सिनारी जो हमारा क्षेत्र है वहाँ है, कुरमामा है, कोनी है, सिद्धरामपुर है, ये सब गांव में जा करके पूछिएगा कि कैसा वो आदर्श पुरुष थे। और फिर भी चंद्रवंशी जी आए नहीं आए हैं चंद्रवंशी जी। हम लोग ने गए थे एक बार, बड़ी शौक से उन लोगों ने बुलाया चंद्रवंशी जी को। मुखिया जी भी हमारे थे और गांव के हमारे लोग थे। जा करके लिखित मैंने आवेदन दिया, गुजस्ता मोड़ से लिंक पथ बलौरा जो है से मैक्सिमम जो है से 1.5 किलोमीटर होगा, इसको जोड़ने के लिए। आज हमारी बच्चियां बरसात में पढ़ने जाती है साइकिल से, किसी तरह से कहाँ गिर जाएगी क्या होगा। और एक बाहर से हमारे यहाँ जो आगंतुक लोग आते हैं, ये रोड देख करके तो वहीं से कहते हैं कि गाड़ी मोड़ देने लायक है। बिल्कुल, हम भी आ रहे थे तो थोड़ा सा ये हो रहा था। अब हमारे नहीं जाए। नीतीश जी का ही प्रत्याशी हमारे विधायक महोदय सत्यदेव बाबू आए, लेकिन उन्होंने पुल तो बना दिया, तो पुल के दोनों तरफ तो वही स्थिति है। यह जो माली से आप पथ देख रहे हैं करौंजा तक, ये पूर्व सांसद रामश्रय बाबू का दिया हुआ पथ है। और जगदीश बाबू के रीजन में यह पक्कीकरण हुआ था। जगदीश बाबू घोसी वाले? हाँ, घोसी वाले के जब हम लोग का सांसद बने थे, वह भी एक विकास पुरुष थे, उन्हीं का रोड है। जो आज देखिए वह क्या दुर्दशा है। एक रौंजा से आप जैसे ही चलिएगा तो माली साइकिल से भी जाना मुश्किल है, टेम्पू तो बंद ही हो गया। एक संजोग से गाड़ी आती जाती है गोह से, वही अगर पकड़ा गया तो आप लौटे, नहीं तो आपको पैदल ही आना है। इमरजेंसी में आप निकल नहीं सकते हैं। आज हमारा मुख्यालय जो है बंसी है, रोड नहीं है, रात के पेशेंट बीमार पड़ता है, कैसे हम ले जाएंगे? इस लिंक पथ को क्यों नहीं जुड़वाए? इनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया। चंद्रवंशी जी का हाल बता रहे हैं। वह रोड जो बन रहा था, यहाँ आना था एक रौंजा, इसको इन्होंने क्या कर दिया, ये सीधे मोड़ करके माली से ले चल गए, कुर्मी बिघा हो करके शेरपुर में मिला दिया। यह जरूरी था कि वह जरूरी था? यह औरंगाबाद और गया अरवल जिला को जोड़ता है रोड। तो ये तो स्थिति है चंद्रवंशी जी का। हम लोग ने न जात पर दिया था वोट न कुछ। एक नीतीश प्रसाद ने एक यहाँ पर अपना सिपाही भेजे थे, जनादेश हम लोगों ने दिया विकास पुत्र के नाम पर, लेकिन यह विकास पुत्र नहीं, हम लोग के लिए एक विनाश पुत्र के नाम पर ही जो जाने जा सकते हैं आज के डेट में। कौन सा काम के? मैंने मुखिया जी भी लिख करके दिए थे, हम लोगों ने भी लिख करके दिया, सारी जनता मांग की, लेकिन नकार दिए। चिकित्सा भवन की बात है, यहाँ एडिशनल पीएचसी के लिए हम लोग मांग किए थे, समझे ना, एडिशनल पीएचसी या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। करीब लगभग 20 वर्ष पूर्व यहाँ एक आया भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको भी न जाने पॉलिटिशियन लोग जो है से यहाँ खींच करके अन्यत्र जगह ले चल गए। एक रिवेन्यू विलेज है और इस गांव में एडिशनल पीएचसी ना हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना हो, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। बहुत से हमारे जनप्रतिनिधि आए, मैं स्वयं मांग करता था। मेरा विद्यालय मिडिल स्कूल देख रहे हैं, यह प्राथमिक विद्यालय था, हमारे पूर्वजों लोग के टाइम से हम लोग यहीं पढ़े लिखे, लेकिन खैर हम लोगों ने अथक प्रयास करके इसको मध्य विद्यालय में परिणित कराए, लेकिन न जाने किस कारण से यहाँ तो हाई स्कूल होना चाहिए था, बलौरा मुख्यालय। मास्टर साहब अब क्या करेंगे आप, समय नहीं है। तो ठीक है, लेकिन यह संदेश आपके माध्यम से जाना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से, कि बलौरा की जनता आक्रोशित है, यहाँ जात पात पर हम लोग वोट नहीं करेंगे। अब सुन लीजिए, और किसी के लुभावने में यह शरीर तो नहीं आने वाला है। ठान लिया है, ठान लिया, यहाँ हर समय ठानते हैं, समझे ना। और हमारा आला कमान आदेश दे दें तब फिर आप मुकरेंगे नहीं? नहीं, एकदम नहीं। तो यह तो दृढ़ प्रतिज्ञ है ना। हम लोग बहुत बार झांसे में आ गए। हम लोग तो विकास देखते हैं ना, हमको जात से क्या लेना है, जो हमारा विकास करने वाला आवेगा उसके साथ हम हैं। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया। हम और भी बात करेंगे आपसे, लेकिन समय का अभाव है और हमारी जो ये वीडियो है वो लंबा न हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इसका भी है। तो जो हम जो भी मुद्दा रखे हैं सब सही मुद्दा है जी। जी जी। और यहाँ की जनता तो बहुत त्रसित है, सारे लोग
तो इस बार जब त्रस्त हैं आप, तो क्या आपको लग रहा है कि एकदम बदलाव होगा, बदलेंगे निश्चित। अब समय आएगा तो हम अभी नहीं कह सकते हैं कौन सा चेहरा होगा? कौन सा चेहरा होगा, अभी हम नहीं कहेंगे, समय बता देगा। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह का माहौल यहाँ बन चुका है इस पूरे क्षेत्र में, और जिस तरह से कार्यकाल रहा है, कार्यप्रणाली रही है पिछले सांसद महोदय का, वो निश्चित तौर पर सोचने और समझने पर मजबूर करता है। क्या इस बार भी उन्हीं मुद्दों को लेकर, क्या इस बार भी जो आला कमान है उस पार्टी के, यानी तीर छाप वाले जो बाबू हैं, बड़े बाबू, उनकी बात को लेकर ये लोग मानेंगे? इस बार कमर कस चुके हैं नीतीश कुमार जी, इसको ध्यान दीजिएगा आप। कमर कस चुकी है जनता, और इस बार आपके झांसे में नहीं आने वाली है। सीधी सी बात होगी, और जैसा होगा, और ये चुनाव में आपको कुछ न कुछ समझ में आ ही जाएगा। चलिए, हम और जगह जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, वहां के लोग क्या चाहते हैं, इसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।